जय सियाराम। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से प्रयागराज में कथा का श्रवण पान कीजिए। जय सियाराम। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों पर तो तुरंत उंगली उठाते, खुद पर नहीं उठाते। ऐसे ही एक हमें बात याद आई। एक बार एक लड़की को देखने वाले लड़के वाले आए, लड़की को देखने, और लड़की बेचारी सुबह से तैयार कि आज देखने वाला आ रहा, लड़का भी आ रहा। पिता भी तैयारी, घर में साफ सफाई की गई, बर्तन मांजे गए, भोजन पकवान व्यंजन तैयार किया गया। आहा, लड़की भी बेचारी सुबह से सज धज कर बाल बार बार बनाए, मिट ना जाए, बार बार पाउडर लगाए, बार बार तैयार हो। अब देखने आना था ना, तो बैठी बेचारी। महाराज लड़का वाले देखने आए, देर से आए। लड़का वाले आ गए, लड़का वाले आ गए, लड़का वाले आ गए। आहा, देखने वाले आ गए। हल्ला मच गया, भीतर खड़बड़ी मच गई, चाय बनने लगी, सामान सजाया गया, नाश्ता तैयार करके रखा गया, टेबल पे नाश्ता लगाया, पाव। आज जो लड़की को देखने आए थे तो लड़की ने हाथ में चाय ली, ट्रे पर कांपती हुई, घबराती हुई बेचारी गई। तो सासू मां भी आई थी, होने वाली सासू मां। तो उसने पूछा, बेटी खाना बनाना आता है? उसने कहा हाँ। साफ सफाई ठीक कर लेती हो? हाँ। अब जो ससुर होने वाला था उसने पूछा, बेटी सजावट जानती हो? हाँ, क्योंकि पिता ने समझा करके ही भेजा था, कुछ भी बोले तुझे हाँ कहना है। हाँ। तो पिता ने फिर, पढ़ी लिखी हो? जी हाँ। चिट्ठी पढ़ लेती? जी हाँ। पत्र पढ़ लेती हो? जी हाँ। अब सबने सब कुछ पूछ लिया। जो लड़का जिससे शादी होनी थी वो भी आया हुआ, तो उसने सोचा हम भी कुछ पूछ ले। अब वैसे तो हो तो सब गया, पर क्या सोचेंगे कि लड़का कहीं गूंगा तो नहीं है। तो लड़के ने कहा, क्यों, एक बात बताओ, गाना गाना आता है आपको? तो उसने धीरे से कहा हाँ। अच्छा, नाचना आता है? लड़की बेचारी कहती क्या? उसने कहा हाँ। अब जब सब बात हो गई तो लड़का वाले जाने लगे, कोई जवाब नहीं दिया। तो लड़की के पिता ने पूछा कि बताओ, लड़की पसंद हो तो बताओ। कुछ नहीं बोला तो लड़की का दिमाग भन भना गया। बोले रुको। तो लड़का वाले रुक गए। तो बोले, अब आपने तो खूब प्रश्न किए, 20-25, एक प्रश्न हमारा भी है। तो लड़के ने कहा हमसे? तो बोले, श्रीमान तुम्हीं से तो शादी होनी, पड़ोसी से थोड़ी होनी, तो तुम ही उत्तर दोगे, कौन देगा? तो लड़का बोला हाँ हाँ हाँ, पूछो। अब थोड़ा कपा, हार्ट बीट थोड़ा तेज हुई। लड़के ने कहा हाँ हाँ पूछो। लड़की ने कहा, आपने हमसे तो पूछ लिया गाना गाना आता है, तो हमने बता दिया हाँ आता है। आपने हमसे पूछा नाचना आता है, हमने बता दिया हाँ। और हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें तबला बजाना आता है? ट्रेंड ट्रैकर के साथ हम ला रहे हैं और भी पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स, जैसे कि सेंट्रल। तुम्हें तबला बजाना आता है? तो लड़का बोला तबला 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 नहीं बजा पाते हैं। तो बोले, तुम्हारा बाप बचाएगा क्या? तुम अगर तबला नहीं बचाएगा तो तेरा बाप तबला बजाएगा, वरना मैं नाचूंगी कैसे? लड़की भी आर्यभट्ट की बेटी है, भारत की लड़की है, भारत की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य की बेटियां हैं हमारे भारत की। तो लड़की ने भी तनक कर कहा, जब तुझे तबला बजाना नहीं आता तो तेरा बाप बजाएगा का? कौन खसम बजाएगा? है? अगर तबला नहीं बजाएगा तो मैं नाचूंगी कैसे? जा, तेरी तरफ से नहीं हमारी तरफ से शादी कैंसल। तो लड़के ने पूछा, नहीं नहीं नहीं, क्यों? बोले, जब तुझे तबला ही बजाना नहीं आता तो शादी कहां करे? बोले क्यों? क्योंकि तूने पूछा कि नाचना आता कि नहीं। तो हम लोग पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
दूसरों पर तो बड़ा नटखट करके दूसरों पर खूब पूछते, आप ऐसे हो कि नहीं। खुद पे नहीं पूछते कि आप कैसे हो जी, आप सीताराम जपते हो, आप सत्य बोलते हो, क्या आप रामायण रोज सुनते हो ना। पहले हर घर में रामायण हुआ करती थी, घर घर रामचरितमानस बांची जाती थी। बूढ़े लोग बैठ करके पूरा परिवार बयारी करके, शाम को बयारी कहते हैं ना, शाम के भोजन को, पूरा परिवार बयारी करके पूरा परिवार बैठ जाता था। दादाजी रामायण पढ़ते थे चश्मा मोटा मोटा लगा के, और पूरा परिवार सुनता था। आजकल आदि को लोगों जो जब से मोबियाल आओ, इन्हें देश बर्बाद कर दो। मोबियाल, अब मोबियाल में नजदीक रहते हुए इतनी दूरी हो गई कि पूछो मत। बाप इस कमरे में रहता, बगल के कमरे में बेटा रहता। बाप यहां से मैसेज कर रहा, बेटा पढ़, तो बेटा भी वहां से व्हाट्सएप कर रहा, पापा पढ़ रहा हूं। तो बाप ने कहा झूठ मत बोल, चांटा मारूंगा, तो 2 हाथ बना के भेज दिए। लड़का ने भी वहां से रोता हुआ ऐसा गुब्बारा भेज दिया, नहीं पढ़ रहा। अब बताओ, ना चांटा घला ना रोया और काम बराबर हो गया। बताओ, ये मोबाइल की करामात है। भैया मोबाइल होना चाहिए, पर मोबाइल के साथ साथ सदुपयोग भी होना चाहिए। मोबाइल चलाते हो तो जितने युवा मोबाइल चलाते हैं, मैं प्रार्थना करूं, बुरा मत मानना, रोज सुबह शाम अपने मोबाइल पर राम कथा या राम चर्चा लगाना प्रारंभ कर दीजिए। संतों के प्रवचन सुनना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी बुद्धि सुधरी रहेगी। आप अनेक प्रश्नों के उत्तर पा जाएंगे। लेकिन क्या बताएं भैया, हम एक बात बोले, राम कथा के लिए एक बड़ा बहुत प्यारा गीत हमने आपके लिए ढूंढ के रखा, कहो तो गाएं? गाएं? हमने राम कथा के लिए एक बहुत प्यारा भाव आज पता नहीं कल कैसे मिल गया, हमें नहीं पता। अरे जीवन का साधक कहता, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु